क्या आप भी ऐसी दुनिया में फंसे हैं जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, जहां मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कदम पर जूझना पड़ता है? तो अब वक्त है रेड ओशन से बाहर निकलकर ब्लू ओशन में उतरने का, जहां कंपटीशन है ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग और कंपनियां भीड़ में रहकर भी हमेशा हारते हैं, जबकि कुछ लोग अकेले चलते हैं और पूरी दुनिया उन्हें फॉलो करती है? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सोच की जिसने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस को जन्म दिया, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है, ये एक आइडिया है जो आपकी सोच को बदल सकता है। रेड ओशन मतलब वो मार्केट जहां सब एक दूसरे को हराने में लगे हैं। हर जगह कंपटीशन है, प्राइस वॉर है और मुनाफा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मान लीजिए आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन उसी गली में 10 और रेस्टोरेंट हैं, तो ग्राहक के लिए आप क्या अलग कर रहे हैं? सिर्फ डिस्काउंट देकर बच पाओगे? नहीं। रेड ओशन सर्वाइवल मोड। यहां जितना आप लड़ोगे उतना ही थकोगे। अब सोचिए, अगर आप कुछ ऐसा करो जो कोई और नहीं कर रहा, कोई नया आइडिया, नया तरीका जो कस्टमर की सच्ची जरूरत को समझे। सर्क डू सोले नाम की कंपनी ने जब सर्कस में जानवरों को हटाकर एक आर्टिस्टिक शो बनाया, लोगों ने कहा यह क्या पागलपन है। लेकिन आज वो अरबों डॉलर की कंपनी है, बिना कंपटीशन के। ब्लू ओशन का मतलब है कंपटीशन से दूर जाओ और एक ऐसी दुनिया बनाओ जहां आप अकेले हो। हर कोई कहता है मार्केट में कंपटीशन बहुत है, यहां कोई नया नहीं टिक सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको कंपटीशन में जीतने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस उस कंपटीशन को ही अप्रासंगिक बना देना है। आपका सपना कॉपी नहीं होना चाहिए, वो इतना यूनिक होना चाहिए कि लोग आपको देखकर रास्ता बदल लें। तो कैसे बनाते हैं ब्लू ओशन? 1. दूसरों को कॉपी करना बंद कीजिए। 2. खुद से पूछिए मैं क्या नया कर सकता हूं। 3. ग्राहक की हिडन नीड को समझिए जो अब तक किसी ने नहीं देखी। वैल्यू इनोवेशन इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। यानी अगर आप कस्टमर के लिए सही वैल्यू क्रिएट करते हो तो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, सिर्फ सोच चाहिए। अब आप तय करें, भीड़ में रहकर लड़ते रहना है या एक नया समुंदर बनाना है। अगर आप रेड ओशन में फंसे हुए हैं तो वक्त आ गया है ब्लू ओशन की तरफ बढ़ने का। कमेंट में लिखिए आप अपनी लाइफ या करियर में कौन सा रेड ओशन छोड़कर एक ब्लू ओशन बनाना चाहते हैं। असली बदलाव वहां से शुरू होता है जहां लोग रुक जाते हैं सोचने के लिए। जहां लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, वहीं से लीडर एक नई दुनिया बनाते हैं। आज की बात एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कंपटीशन को खत्म नहीं करता बल्कि उसे बेमानी बना देता है, वैल्यू इनोवेशन। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे अगर हम मार्केट में नए हैं तो कैसे टिकेंगे, हमारे पास न बड़ा बजट है न बड़ी टीम। लेकिन दोस्तों, बिजनेस या करियर में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है दिमाग, सोच और एक ऐसा नजरिया जो सबसे अलग हो। और यही है वैल्यू इनोवेशन, इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट। वैल्यू इनोवेशन का मतलब है एक साथ दो काम करना। 1. कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ाना। 2. आपके लिए कॉस्ट कम करना, यानी न सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाना बल्कि उसे ऐसा बनाना जो कस्टमर को वाव बोले और कंपनी को प्रॉफिट। आईट्यून्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री बदल दी, लोगों को सस्ती, आसान और लीगल म्यूजिक सर्विस दी, इंडस्ट्री को पायरेसी से निकालकर प्रॉफिट में डाला। यह सिर्फ इनोवेशन नहीं था, यह था वैल्यू इनोवेशन। सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और सब लोग दिन रात वही किताबें, वही नोट्स पढ़ रहे हैं, तो क्या आप भी वही करेंगे? या फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिससे कम समय में ज्यादा असर हो और जो आपको भीड़ से अलग कर दे? वैल्यू इनोवेशन का मतलब यही है, कम संसाधनों में बड़ा असर। अब सवाल आता है कैसे करें वैल्यू इनोवेशन? यहां आता है एक पावरफुल टूल, द 4 एक्शन फ्रेमवर्क। 1. एलिमिनेट, हटाओ वो चीजें जो बेकार हैं। क्या ऐसे फीचर्स या प्रैक्टिसेस हैं जो जरूरत नहीं? 2. रिड्यूस, घटाओ वो चीजें जिन पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। 3. रेज, बढ़ाओ वो एलिमेंट्स जो कस्टमर को असली वैल्यू देते हैं। 4. क्रिएट, बनाओ कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं किया।
स्विगी जोमाटो ने सिर्फ खाना डिलीवर नहीं किया, उन्होंने ट्रैक योर फूड लाइव, वन क्लिक ऑर्डर जैसे नए फीचर्स बनाए जो लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, आप अपनी लाइफ या बिजनेस में क्या ऐसा कर सकते हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ाए और आपकी मेहनत भी कम करे? 1 मिनट सोचिए और कमेंट में बताइए। कंपनियां सिर्फ दूसरों से बेहतर बनकर नहीं जीतती, वो दूसरों से अलग बनकर जीतती हैं। वैल्यू इनोवेशन सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाने की ताकत देता है। अगर आप रेड ओशन से निकलकर ब्लू ओशन बनाना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रैटेजी कैनवस कैसे बनाएं जो आपकी स्ट्रैटेजी को विजुअली पावर दे। कमेंट में लिखिए आप किस फील्ड में वैल्यू इनोवेशन लाना चाहते हैं। जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं जो सब चल रहे हैं तो मंजिल भी वही मिलती है जो सबको मिलती है, लिमिटेड। लेकिन जब आप रास्ता खुद बनाते हैं तो दुनिया आपको फॉलो करती है। आज हम जानेंगे कैसे आप मार्केट की सीमाएं तोड़कर कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। यही है रिकंस्ट्रक्टिंग मार्केट बाउंड्रीज, यानी मार्केट की परिभाषा को फिर से गढ़ना। रेड ओशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं कि मार्केट एक फिक्स बॉक्स है जिसमें उन्हें फिट होना है, लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहती है मार्केट को एक्सप्लोर मत करो, मार्केट को खुद बनाओ। रिकंस्ट्रक्ट मार्केट बाउंड्रीज यानी अपनी इंडस्ट्री की पारंपरिक सोच को तोड़ना और उसे नए नजरिए से देखना। इसका मतलब है अपने कस्टमर को अलग नजर से देखना, अपनी कैटेगरी को दूसरे एंगल से समझना और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जो अब तक किसी ने नहीं किया। ऑथर ने 6 तरीके बताए हैं जिससे आप मार्केट बाउंड्रीज को फिर से बना सकते हैं। 1. लुक अक्रॉस ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज। लोग हमेशा प्रोडक्ट वर्सेस प्रोडक्ट सोचते हैं, लेकिन क्या वो दूसरी इंडस्ट्री से कुछ और भी चुन सकते हैं? मूवी वर्सेस थीम पार्क। सर्क दू सोलेल ने इन दोनों को मिलाकर एक नया एक्सपीरियंस बना दिया। 2. लुक अक्रॉस स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। हर इंडस्ट्री में हाई एंड और लो एंड प्रोडक्ट होते हैं, आप इनके बीच का रास्ता खोजिए। टोयोटा ने लग्जरी और अफोर्डेबिलिटी को मिलाकर कैमरी को हिट बना दिया। 3. लुक अक्रॉस द चेन ऑफ बायर्स। कभी कभी डिसीजन मेकर और यूजर अलग होते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर को टारगेट करें तो पूरा गेम बदल सकता है। 4. लुक अक्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कभी सोचा है आपके प्रोडक्ट के साथ और क्या चाहिए लोगों को? आईपॉड को आईट्यून्स के साथ जोड़कर एप्पल ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। 5. लुक अक्रॉस फंक्शनल और इमोशनल अपील। कुछ प्रोडक्ट्स प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ इमोशनल। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दें तो नया मार्केट बन सकता है। 6. लुक अक्रॉस टाइम। ट्रेंड्स को पहले पकड़ो, मार्केट की डायरेक्शन को समझिए और ट्रेंड आने से पहले उसमें घुस जाइए। नेटफ्लिक्स ने टाइम को समझा और डीवीडी से पहले ही डिजिटल में शिफ्ट कर गया। दोस्तों, कई बार हम अपनी लाइफ या करियर को भी फिक्स बॉक्स मान लेते हैं। हम सोचते हैं बस इतना ही हो सकता है, लेकिन जो लोग सक्सेस की ऊंचाई तक पहुंचे हैं उन्होंने उस बॉक्स को ही तोड़ दिया। कभी सोचा था कि कॉलेज ड्रॉप आउट एक दिन पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी सिखाएगा। स्टीव जॉब्स ने मार्केट की सीमाएं फिर से बनाई। कभी सोचा था कि एक ऐप होटल के बिना लाखों रूम्स बुक करेगा। एयरबीएनबी ने एक नया मार्केट बना दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी इंडस्ट्री या फील्ड में कौन सी सीमा तोड़ना चाहते हैं? क्या आप भीड़ में एक और नाम बनेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया को नया रास्ता दिखाए? कमेंट में बताइए आप अपनी सोच में कौन सी दीवार तोड़ना चाहते हैं। लोगों का ध्यान कंपटीशन पर होता है, लीडर्स का ध्यान उस जगह पर होता है जहां कोई कंपटीशन है ही नहीं। मार्केट की सीमाओं को कोई और सेट नहीं करता, वो आप तय करते हैं। अब वक्त है अपनी सोच को बड़ी करने का और अपनी दुनिया खुद बनाने का। अगर आप सिर्फ नंबर गिनते रह गए तो वो सपना कभी नहीं देख पाएंगे जो सच में दुनिया बदल सकता है। क्योंकि ग्रोथ एक्सेल शीट में नहीं होती, ग्रोथ होती है नजरिए में। आज हम बात करेंगे कैसे सफल लोग और बिजनेस बड़ी सोच रखते हैं और क्यों जरूरी है सिर्फ आंकड़ों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं? चाहे उनके पास आइडिया हो, प्लान हो, स्किल हो,
क्योंकि वो एक ही चीज में अटक जाते हैं, नंबर, मुनाफा, घाटा, टारगेट, सेल्स, चार्ट। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की ये चौथी सीख कहती है, बड़ी तस्वीर पर ध्यान दो, नंबर खुद पीछे आएंगे। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है, हम सबसे पहले पूछते हैं, कितना खर्च होगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना सेल्स टारगेट है। पर ये सब माइक्रो लेवल की चीजें हैं। सच में जरूरी है ये सोचना, हम क्या नया बना रहे हैं, किसकी जिंदगी बदल रही है, हम मार्केट में क्या अंतर ला रहे हैं। अमेज़न जब शुरू हुआ था तो प्रॉफिट नहीं था, नंबर्स ने मना किया। लेकिन जेफ बेजोस ने कहा, हम पहले कस्टमर का दिल जीतेंगे, प्रॉफिट बाद में आएगा। आज नंबर उनके पीछे भागते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। 1, आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड फैक्टर्स जैसे प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स आदि। 2, और उन पर आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस ग्राफ। अब सोचिए, अगर आपका ग्राफ सबसे अलग है तो आपको कंपटीशन की जरूरत नहीं, लोग खुद खींचेंगे आपकी ओर। दोस्तों, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आप कोई सपना देखते हैं, लोग कहेंगे, कितना कमाएगा, सेफ है क्या, रिटर्न क्या है। लेकिन आपको सोचना है, क्या यह सपना बड़ा है, क्या यह कुछ बदल सकता है, क्या यह मेरे अंदर आग लगाता है। नंबर बाद में आएंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ नंबरों से डर जाते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। सिर्फ सेल्स ग्राफ देखकर कोई इनोवेशन नहीं होता। इंस्पिरेशन बड़ी सोच से आती है, और बड़ी सोच स्ट्रैटेजी कैनवस से नहीं, विजन से आती है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था यह सोचकर नहीं कि अरबों कमाएंगे, बल्कि यह सोचकर कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। वही था उनका बिग पिक्चर। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। 1, क्या मैं एक ऐसी वैल्यू बना रहा हूं जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए। 2, क्या मेरा फोकस लोगों पर है या सिर्फ प्रॉफिट पर। 3, क्या मेरा आइडिया अगले 5 साल में भी उतना ही दमदार रहेगा। अगर इन सवालों का जवाब हां है तो आगे बढ़ो, बिना आंकड़ों की चिंता किए। नंबर गाइड करते हैं, लेकिन विजन रास्ता बनाता है। ब्लू ओशन उसी को मिलता है जो बड़ी तस्वीर देखता है। अब आप तय कीजिए, आपको ग्राफ्स के पीछे भागना है या ग्रोथ का रास्ता खुद बनाना है। कमेंट में लिखिए, आप अपनी लाइफ या बिजनेस की बड़ी तस्वीर क्या देख रहे हैं, और अपनी सोच को नंबरों से ऊपर उठाइए। असली बिजनेस टैलेंट तब दिखता है जब आप उन लोगों को भी ग्राहक बना लें जो अभी तक मार्केट में आए ही नहीं हैं, क्योंकि सफलता वहां नहीं है जहां सब दौड़ रहे हैं, बल्कि वहां है जहां कोई देख ही नहीं रहा। आपका मार्केट आज कितनों तक पहुंच रहा है? 10,000, 1 लाख? लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को देख ही नहीं पाए? ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का 5वां चैप्टर कहता है, रीच बियॉन्ड एग्जिस्टिंग डिमांड, यानी उस डिमांड को पकड़ो जो अभी नजर नहीं आ रही। मार्केटिंग में लोग अक्सर बस उसी पर ध्यान देते हैं जो अभी ग्राहक है, लेकिन इस किताब में कहा गया है, ब्लू ओशन मार्केट वो होता है जो आज आपके टारगेट में नहीं है, लेकिन कल हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट को जानते ही नहीं, जो सोचते हैं उन्हें जरूरत नहीं, या जो दूसरों की वजह से रोक कर बैठे हैं। ऑथर ने नॉन कस्टमर्स को 3 हिस्सों में बांटा है। टियर 1, सून टू बी कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट के पास हैं, लेकिन किसी कारण से अभी खरीदी नहीं कर रहे। नेटफ्लिक्स के शुरुआती दिनों में बहुत से लोग थे जो डीवीडी तो किराए पर लेते थे, लेकिन ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन से हिचकते थे। टियर 2, रिफ्यूजिंग कस्टमर्स जो जानते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जानबूझकर उसे अवॉइड करते हैं। पहले लोग टैक्सी से डरते थे, लेकिन ओला उबर ने विश्वास बनाकर उन्हें कस्टमर बनाया। टियर 3, अनएक्सप्लोर्ड कस्टमर्स ऐसे लोग जो मार्केट के बारे में जानते ही नहीं, या जिन्हें लगता है ये उनके लिए नहीं है। जब माइक्रो फाइनेंस शुरू हुआ तो गांवों की महिलाएं जो कभी बैंक तक नहीं गई थीं, ग्राहक बन गईं। जैसे जिंदगी में कई लोग होते हैं जो आपकी काबिलियत को नहीं पहचानते, उसी तरह मार्केट में भी ऐसे लोग हैं जो आपके आइडिया का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से देखो। क्या आप बस उन्हीं को इंप्रेस कर रहे हो जो पहले से फैन हैं, या उन तक भी पहुंचना चाहते हो जो आज आपका नाम तक नहीं जानते? क्योंकि वहीं छिपा है ब्लू ओशन।
चलो इसे लाइफ से जोड़ते हैं। आपका टैलेंट कौन नहीं देख रहा? क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा रहे हो जो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, या उन तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हो जो शायद अभी तक आपका हक समझ ही नहीं पाए? ये वीडियो बनाने वाले, कोर्स बेचने वाले, बिजनेस शुरू करने वाले, क्रिएटर्स, सबके लिए ये मंत्र है, लुक बियॉन्ड योर करंट ऑडियंस। आज मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं। अपना मार्केट दुगना करना है तो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो आज आपके प्रोडक्ट से बाहर हैं, और सोचो उन्हें कैसे जोड़ सकते हो। अगर आप कोच हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, उनके पेरेंट्स को जोड़ो। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो सिर्फ ब्राइड्स नहीं, ऑनलाइन क्लास शुरू करो। अगर आप यूट्यूबर हो तो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, वो लोग भी लाओ जो कभी यूट्यूब नहीं देखता। अब तय आपको करना है। आप बस उन्हीं को बेचना चाहते हैं जो पहले से खरीद रहे हैं, या उन तक भी पहुंचना चाहते हैं जो अभी तक आपका नाम तक नहीं जानते? कमेंट में लिखो आपके टारगेट नॉन कस्टमर्स कौन हैं और आप उन्हें कैसे जोड़ना चाहते हैं। सपना कितना बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है क्या आपने उसे सही कदमों में गढ़ा है। क्योंकि सबसे बेहतरीन आइडिया भी अगर सही तरीके से लागू न किया जाए तो वो सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाता है। दोस्तों, आपने आइडिया सोच लिया, आपने अपनी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बना ली। आप जानते हैं कि आपको भीड़ से अलग जाना है, लेकिन अगर आप सही सीक्वेंस में नहीं चले तो वो शानदार आइडिया भी जमीन पर टिक नहीं पाएगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए 4 जरूरी स्टेप्स हैं। 1. बायर यूटिलिटी। क्या इससे ग्राहक को फायदा होगा? सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा आइडिया वाकई किसी की जिंदगी बेहतर बनाएगा? एग्जाम्पल, आईफोन ने सिर्फ कॉल करना आसान नहीं किया, बल्कि पूरी डिजिटल लाइफस्टाइल बदल दी। 2. प्राइस। क्या ग्राहक इसके लिए भुगतान करेगा? अगर आपका प्रोडक्ट शानदार है लेकिन बहुत महंगा है तो ब्लू ओशन नहीं बनता। आपको ऐसा प्राइस देना है जो ग्राहकों को लगे ये इसकी वैल्यू से ज्यादा सस्ता है। 3. कॉस्ट। क्या कंपनी इसे मुनाफे में बना सकती है? प्राइस कम है लेकिन लागत ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस टिकेगा नहीं। इसलिए कॉस्ट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि आप प्रॉफिट में रहें। 4. अडॉप्शन हर्डल्स। क्या इसे लागू करने में दिक्कतें आएंगी? लोग बदलाव से डरते हैं। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसे अपनाना आसान हो, या उसे समझने में, यूज करने में, भरोसा करने में दिक्कत आएगी? एक बार एक युवा एंटरप्रेन्योर मेरे पास आया। उसके पास एक शानदार प्रोडक्ट था, हेल्थ टेक्नोलॉजी से जुड़ा। आइडिया नया था, जोश भी बहुत था, लेकिन वो पहले ही महीने फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने यूटिलिटी तो देखी लेकिन कॉस्ट और अडॉप्शन की मुश्किलों को नजरअंदाज कर दिया। यही होता है जब हम भागते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, रफ्तार होती है लेकिन रूट नहीं। दोस्तों, ये 4 स्टेप सिर्फ बिजनेस पर लागू नहीं होते, ये आपकी जिंदगी पर भी लागू होते हैं। जब आप कोई सपना देखते हैं तो पूछिए, क्या ये सपना वाकई मुझे और दूसरों को फायदा देगा? क्या मैं इसे पाने के लिए समय, पैसा, ऊर्जा दे सकता हूं? क्या मेरी कोशिशें सस्टेनेबल हैं या मैं जल्दी थक जाऊंगा? क्या मैं इस सफर में आने वाली दिक्कतों के लिए तैयार हूं? अगर इन 4 सवालों का जवाब हां है तो आपका सपना, आपका मिशन और आपकी स्ट्रैटेजी सब ब्लू ओशन बन सकते हैं। स्ट्रैटेजी केवल सोचने से नहीं बनती, बल्कि उसे सही क्रम में लागू करने से बनती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है, सिर्फ बड़ा सोचना है या सोच को सही दिशा में लागू भी करना है। कमेंट में लिखिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी का कौन सा स्टेप अब तक मिस किया है, और अब क्या पहला सही कदम उठाने जा रहे हैं। यह था ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का आखिरी चैप्टर, लेकिन यह आखिरी स्टेप नहीं है, यह तो एक नई सोच की शुरुआत है। अब आप वो लहर बन सकते हैं जो अपनी दिशा खुद बनाती है, जो भीड़ से हटकर चलती है और जो ब्लू ओशन में राज करती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आप भीड़ में नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।